हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आज की क्लास रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, और ये जो पूरा रहेगा ये हमारा है पॉलिसी रिलेटेड, जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आने वाला हमारा टीजीटी हो या नॉन टीचिंग के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पेपर में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। जीएस का पोर्शन इसी में से कवर कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो जब हम पॉली के बारे में बात करेंगे तो पॉली की स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसी से ही हमारी पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं शुरू होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हम सभी को ये पता है कि हम लोग रिपब्लिक डे तो अभी हमने मनाया, जो कि हमने 26 जनवरी 1950 से मनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी के इतिहास में इसकी थोड़ी से पीछे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझेंगे तो वो ही हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो शुरुआत हुई वो 1946 से स्टार्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया में 1946 से शुरू हुआ था, जो कि अगर हम लोग बात करें कि इसकी अवधारणा जुलाई 1946 से शुरू हुई, जुलाई 46। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम आती है डेट्स को याद करने के लिए, तो हम इन्हीं डेट्स की अगर बात करते हैं तो कुछ ट्रिक्स के साथ में या सीक्वेंस के साथ में याद करेंगे तो हमें ज़्यादा आसान से याद होगी, क्योंकि हम कोई भी कहानी आसानी से याद कर लेते हैं। तो जब हम लोग ने बात की कि जुलाई 1946 से हमने इसके बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे फॉर्म हुई और हमने इसके बारे में अब सोचना शुरू किया कि हम कैसे बना सकते हैं। तो पहली जो डेट हमें याद रखनी है वो 6 दिसंबर 1946 के बारे में बात की जाएगी। 6 दिसंबर 1946 को अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट डेट, यानी कि 3 दिन के बाद जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम बना लेते हैं, ये फॉर्मेशन हो गया, फॉर्म्ड हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उस फॉर्मेशन के बाद अब ये दिक्कत आई कि इसका नेतृत्व करने के बारे में। अब नेतृत्व करें ताकि हम पूरा इतना बड़ा काम आसानी से कर सकें, यानी कि 3 दिन के बाद यानी 1946 में ही यहाँ पे एक अस्थाई अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, जो कि आते हैं हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 3 दिन के बाद, यानी 6 दिसंबर 1946 को। और उसी के कुछ दिन के बाद अब स्थाई अध्यक्ष को नियुक्त करने की बात आई, यानी कि 2 दिन के बाद ही यहाँ पर ये स्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सबसे पूछा जाने वाला सवाल रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे स्थाई अध्यक्ष रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये सारी जो बातें की जा रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की गई है, यानी 11 दिसंबर 1946 को हमारे जो थे वो स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। अब इसके बाद एक और डेट हम यहाँ पे और याद करेंगे, जो कि वापस से 2 दिन के बाद, यानी कि 13 दिसंबर को, इस टाइम पीरियड में हमारे पंडित अगर हम बात कर रहे हैं नेहरू जी के बारे में, तो नेहरू जी ने इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश की थी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? एक तरीके से यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अपना रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि
ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो हैं उन्हीं के बेस पर हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रखेंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है इस पॉइंट को बताने का, ये मेरा जो है यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था आज के टाइम में हमारा प्रियम्बल है। यही प्रियम्बल जिसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहते हैं। प्रियम्बल, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के टाइम में प्रियम्बल है। प्रियम्बल को ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की आत्मा कहते हैं। ये दो तरीके के दो क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। एक जो कन्फ्यूजन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको फिर से रिपीट करवा दिया जाएगा कि ये तो हो गई हमारी आत्मा यानी कि सोल, प्रियम्बल। लेकिन अगर हम बात करते हैं हार्ट एंड सोल, अगर हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ट एंड सोल किसे कहा गया है, तो वो हो जाता है हमारा आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स में है, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 32 का हार्ट एंड सोल किसे कहा गया है। लेकिन अगर हम सोल की बात करते हैं तो वो हमारा प्रियम्बल हो जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं कि इतना सब कुछ करने में, ये पूरा काम जो हमने किया था उसमें टाइम पीरियड कितना लगा था। उसमें हमें पूरा जो टाइम लगा था वो 2 years 11 months 18 days का टाइम पीरियड लगा था। लेकिन आप लोगों से एक सवाल कि क्या विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत का है, तो क्या इतना टाइम पीरियड काफ़ी था इस पूरे को बनाने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमने पूरा अपना संविधान बनाया था। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री काम करती है, जिसमें कहा गया है कि ये होमवर्क तो हमने पहले ही किया था। आप बच्चों से कहा जाता है कि एक बार में याद करोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये वही होमवर्क था जो हम पहले एक बारी कर चुके थे, और ये हमने किया था 1928 में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एक काम हम पहले कर चुके थे 1928 में। इसी वजह से ये टाइम पीरियड कम लगा था। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था आपके हिस्ट्री में ये पार्ट पूछा जाएगा। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में थी, जिसका की वजह था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन तो आप सभी ने सुना ही हुआ है। साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, तो उसने चैलेंज किया था हम भारतीयों को कि अगर आप बना सको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, आपकी अपनी सरकार हो जाएगी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। लेकिन शर्त उसमें ये रखी गई कि आपके ही बीच में से आपके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नकारे नहीं, उसको कोई अपोजिट में नहीं जाएगा। तो उस टाइम पीरियड में जब नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, तो नेहरू रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, 4 पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। थोड़ा सा इतिहास बताऊँगी तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। पॉइंट ये रखा गया था कि हम किसी भी धर्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, जिसमें कि जो हमारे जिन्ना साहब थे उन्होंने कहा था कि हम इस शर्त को नहीं मानेंगे। बाकी अडल्ट फ्रेंचाइजी रखी गई, उसे मान्य रखा गया। उसमें और भी कई पॉइंट्स रखे गए जिन्हें माना गया था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट का ये एक पॉइंट जिसमें कहा गया कि हम धर्म के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे, उसे जिन्ना जी ने मना कर दिया। और ब्रिटिशर्स को मौका मिला कि आपके ही बीच में से, जो उनकी शर्त थी कि आपके बीच में से ही आपकी रिपोर्ट को कोई अगेंस्ट में नहीं जाएगा, वो जिन्ना जी की वजह से मना हो गया था। यानी होमवर्क तो हो गया हमारा। अगर हम बात करें, एक छोटी सी ये कहानी हो गई कि होमवर्क तो हमने कर लिया, जिसकी वजह से हमें टाइम पीरियड कम लगा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टाइम हमने बात की कि इसका इतिहास कहाँ से, 1928 से, नेहरू रिपोर्ट से, जो कि साइमन कमीशन की वजह से बनी थी।
अब इतना मेरे ख्याल से आपको डेट के साथ में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और करते हैं कि कितने मेंबर्स थे। अगर हम लोग बात करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इस टाइम पीरियड में शुरू हुआ था, तब उस टाइम पीरियड में इसमें मेंबर्स हुआ करते थे 389। जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगी कि 389 मेंबर्स उस टाइम पीरियड में, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हुई तो उस टाइम पीरियड में इतने मेंबर्स थे। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे देश का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पीरियड में इंडिया पाकिस्तान में डिवीजन हुआ और उस टाइम पीरियड में ही ये मेंबर्स 389 से कम हो करके 299 रह गए थे। ये मेंबर्स इतने रह गए थे जो कि लास्ट में जब हम लोग बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो ये वाला बताया जाएगा। सवालों में कंफ्यूज मत होइएगा जब आपसे पूछे जाएं कि जब बने थे तब कितने मेंबर्स थे और जब अप्लाई की गई तो उसमें कितने मेंबर्स हो गए, वो हमारे 299 मेंबर्स हो गए थे। ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अब इसके आगे की बात करते हैं, वापस से कंफ्यूजन डेट्स के साथ में रहता है तो उन्हीं डेट्स को ध्यान में रखते हुए हम इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन फ्लैग को कब लिया गया, तो वो था 26 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ पर फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी। इसे पूरी तरीके से अडॉप्ट किया गया था 26 जुलाई 1947 को। इसके बाद जब बात करते हैं 26 नवंबर 1949, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये कंफ्यूज करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत बारी इसको कहूँगी कि ध्यान रखिएगा। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमने पूरी तरीके से अडॉप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, वो था 26 जनवरी 1949 का टाइम पीरियड जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हमने अडॉप्ट कब किया, तो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं 26 जनवरी 1950 पर टिक करते हैं, जबकि है उसमें 26 नवंबर 1949 जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसके बाद जब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्या है, 24 जनवरी 1950, इस टाइम पीरियड में 4 चीज़ें हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई थी। वो क्या क्या चीज़ें थी अब उनके बारे में बात करते हैं। इस टाइम पीरियड में हमने अपना नेशनल एंथम लिया था, हमने अपना नेशनल सॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से उसको आत्मसात किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी टाइम पीरियड में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो बार बार बात कर रहे हैं, जो पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किया, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी टाइम पीरियड में खारिज हुई थी, ख़त्म हुई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पूरी हो गई थी। इस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पूरी हो गई थी, तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उस टाइम पीरियड में ख़त्म किया। और इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे ये हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति इसी दिन मनाए गए थे, यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। अब 26 जनवरी 1950, ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाला डेट आपको है ही कि इस टाइम पीरियड में ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया था। अडॉप्ट जो किया है वो इस दिन किया था नवंबर में, लेकिन 2 महीने के बाद अगर हम बात करते हैं तो अप्लाई हमारी जो हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मेरे ख्याल से अभी आपको ये सारी डेट्स सभी चीज़ों के साथ में याद हो गई होंगी।
इम्पॉर्टेंट यही है कि आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसके बाद 25 जनवरी की बात करें तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? 25 जनवरी को ये सवाल पूछे जाने वाले हैं। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अपना वोटर्स डे, और इसी दिन हमारी इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन डे भी हमारा, इनकी भी स्थापना जो हुई है वो हमारी 25 जनवरी को ही हुई है। यानी हम इलेक्शन कमीशन डे कब करते हैं? तो वो इसी दिन। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन डे इसी दिन है, इसीलिए वोटर्स डे भी हम लोग 25 जनवरी को ही रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? वो 26 नवंबर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा 26 जनवरी नहीं जाएगा, वो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। अब ये सारे डे और डेट्स मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, और ये स्टोरी की तरीके से ही अगर आप रिवाइज करेंगे तो इजीली आप इसको याद भी रख पाएंगे, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद हम आगे की जो बात करेंगे वो होंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स के बारे में।